Students, good morning to all. Good morning and welcome back on your channel Grow Together. So today in this video I will discuss all about the ZET exam. मैंने ZET exam के लिए already एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे ZET के एप्लीकेशन फॉर्म, ZET के लिए डिटेल्स वो सब मैंने शेयर किया है. लेकिन स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट है कि मैम मुझे ZET का फॉर्म क्यों फिल करना चाहिए. मैं तो कैट दे ही रहा हूँ ना, बिकॉज मेरा टारगेट तो सिर्फ IIMS है, तो मैं वहां पे ZET का एग्जाम क्यों दूं. So in this video, I will discuss कि आपको ZET का फॉर्म क्यों फिल करना चाहिए. First thing, I will compare the CAT and ZET exam, and third thing, ZET scorecard analysis. Like previous year के basis पे आपके कितने परसेंटेज मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनता है ZET के स्कोर में. आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा होता है कि मैम ZET डिफिकल्ट एग्जाम होता है कंपैरेटिवली टू कैट, क्योंकि वहां पे वर्बल सेक्शन थोड़ा अलग आता है. सेकंड थिंग, डिसीजन मेकिंग एक सेपरेट सेशन है, एक सेपरेट सेक्शन है वहां पे जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. यस आई नो कि आपका जो ZET का पैटर्न है वो थोड़ा कैट से डिफरेंट है, बट यस क्वांट एंड वर्बल में आपको ज्यादा चैलेंजिंग फेस नहीं होगी अगर आपने कैट के लिए प्रिपेयर किया है. तो मुझे वहां पे कौन कौन से सेक्शन को टारगेट करना है और क्यों मुझे ZET एग्जाम देना चाहिए, and the difference between the CAT and ZET exam. So I will discuss all these things in this video. तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है. स्टिल आफ्टर द वीडियो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आता है तो जस्ट लेट मी नो. आप मुझे मेल कर सकते हो ऑन माय गिवन ईमेल आईडी विच इज पेस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स growtogether60@gmail.com. एंड सेकेंड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो. चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपैरिजंस बिटवीन द CAT एंड ZET एग्जाम. ठीक है. सो इफ आई टॉक अबाउट द CAT और ZET एग्जाम, दिस ईयर CAT like 2022, this year CAT will be held on the 27th November and ZET will be held in the 8th of January 2023, क्योंकि ZET का जो एग्जाम है वो आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है. Okay, so if I talk about the like CAT or ZET exam pattern, there are total number of sections in the CAT exam is 3. You know, VARC section. I hope आप सब लोगों ने CAT का फॉर्म फिल कर दिया होगा, बिकॉज मैं ये वीडियो बना रही हूँ 15 सितंबर को. आपकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो अगर आज ही कोई मेरी वीडियो देख रहा है लाइक तो आप अभी भी अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो प्लीज फिल कर दीजिएगा. ओके, वैसे 14 सितंबर आपका लास्ट डेट था. सो द टोटल नंबर ऑफ द सेक्शन इन द CAT एग्जाम इज 3, बट इन द ZET एग्जाम यू विल फेस द टोटल 5 सेक्शंस. तो 3 मेन सेक्शंस होते हैं जिसमें आपका यहाँ पे वर्बल सेक्शन रहेगा, डिसीजन मेकिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. लेकिन 2 डिफरेंट सेक्शन होंगे जो आपके CAT के एग्जाम से पूरा डिफरेंट होता है, जीके एंड एसे टेस्ट. जीके में आपके पास टोटल 25 क्वेश्चन होंगे एंड एक आपका एसे टेस्ट होगा जो आपको वहां पे लिख के आना पड़ेगा. लेकिन स्कोर नोट काउंटेड फॉर द परसेंटाइल कैलकुलेशंस. आपकी जो फाइनल परसेंटाइल, मैं अभी यहाँ पे देखो आप लोग शायद टैब देख पा रहे हो, ZET स्कोर कार्ड एनालिसिस भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ. ठीक है. ओके, तो आपका जो फाइनल जो परसेंटाइल कैलकुलेशंस होता है उसमें जीके और एसे टेस्ट का जो मार्किंग होता है, जो परसेंटाइल होता है वो कैलकुलेट नहीं किया जाता. तो यस डेफिनेटली CAT में यहाँ पे सिर्फ 3 सेक्शन है, VARC सेक्शन, DILR डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द डिसीजन मेकिंग जीके एंड एसे टेस्ट सेपरेटली फ्रॉम द CAT. बट यस CAT एग्जाम्स आपका 1 मंथ के बाद होने वाला है, मोर देन 1 मंथ आफ्टर द CAT एग्जाम. सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दीज सेक्शंस. सेकेंड थिंग, जैसे यहाँ पे मैंने आपसे बोला, एज पर द 2021 पैटर्न, VRC 24 क्वेश्चंस, DILR 20 क्वेश्चंस, QA 22 क्वेश्चंस. So there were total 66 questions in 2021. But in the ZET exam, there will be total 101 questions, 26 English language and logical reasoning, decision making 21 questions, QA and DI is at 28 questions. Okay, and GK में आपका यहाँ पे total 25, essay writing subjective, मतलब एक question यहाँ पे होगा. Obviously बात है कि अगर essay writing है तो it would be subjective. And second thing, जो आपके पास ZET में प्लस पॉइंट है, CAT में आपका सेक्शनल टाइम लिमिट होता है 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, बट इन द ZET एग्जाम कोई भी सेक्शनल लिमिट नहीं है. फॉर 3 मेन सेक्शन 165 मिनट्स आपको मिलेंगे. नेक्स्ट 15 मिनट्स जो आपके सेपरेट होंगे फॉर द जीके सेक्शन एंड 10 मिनट्स फॉर द एसे राइटिंग. सो ZET इज ऑल अबाउट 3 hours 10 minutes. ये आपका 3 hours 10 minute का क्वेश्चन पेपर होगा और CAT आपका 2 hours का. तो CAT में जब तक आपके 40 मिनट्स कंप्लीट नहीं होंगे, यू कांट स्विच इनटू द सेक्शन. सेकंड थिंग, यू कांट change the order of the section in CAT exam, but in ZET exam, yes, definitely into these 3 main section, VA, that means English language and logical reasoning, decision making and QA and DI का क्वेश्चन वहीं पे रहता है. तो इन तीनों सेक्शन में आप स्विच कर सकते हो, लाइक आपको जो भी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है आप उसको कीजिए. ओके,
सेक्शनल टाइम लिमिट है, यस। दैट में थ्री मेन सेक्शंस के लिए नहीं है, बट फॉर द जीके एंड एसए टेस्ट यस देयर विल बी द सेपरेट टाइम लिमिट। मार्किंग स्कीम यहाँ पे थ्री होते हैं, और यहाँ पे आपके पास 1 फॉर द एमसीक्यू एंड 3 फॉर द एसे राइटिंग। ओके, आपके पास में कैट में 4 ऑप्शंस होते हैं, जैट में आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग -1, और जेट एग्जाम में 75 टोटल एमसीक्यू के लिए 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि 1/4 एमसीक्यू तो 0.25 फॉर द नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर जीके एंड एसए टेस्ट, एसए और जीके के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके पास नहीं होगी। ओके, सो अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर लाइक 2021 वी कैन एक्सपेक्ट लाइक 66 क्वेश्चंस, या फिर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। बट इन द जेट एग्जाम देयर विल बी टोटल 101 क्वेश्चंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। आपके पास में टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे मेन सेक्शंस में। इन तीनों सेक्शन में 25 आपके पास में रहेगा जीके में, एंड 10 मिनट्स होगी आपके पास एसे राइटिंग में। ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कैट में आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू एंड नॉन एमसीक्यू। एंड यहाँ पे आपके पास सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट आपका ऐसे राइटिंग एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं। बट कैट नेवर डिस्क्लोज कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एमसीक्यू सेक्शन एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर फॉर नॉन एमसीक्यू, तो कभी डिस्क्लोज नहीं करता। बट वी एक्सपेक्ट कि 14-15 क्वेश्चंस आपके पास नॉन एमसीक्यू होंगे। एंड इन द कैट एग्जाम नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, टॉप एमबीए कॉलेजेस के लिए बात करें तो ऑब्वियसली आपके पास आईएम्स 20, तो आपके पास आईएम्स है, एफएमएस है, एसपीजेन, एमडीआई, आईआईटीज। एफएमएस, एसपीजेन, एमडीआई, आईआईटीज ये आपका जैट का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाकी सारे मोस्टली कॉलेजेस आपका जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। टोटल टाइम मैंने आपको बता ही दिया है। और इस साल आपका 2022 में जो एग्जाम होने वाला है, अगर आप कोई स्टूडेंट 2023 के लिए देख रहा है तो बस ये डेट को छोड़ के बाकी सारी चीजों का कंपैरिजन देख सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम आपके पास में इस बार 8 जैन को आपका एग्जाम है, ठीक है। एंड a most important part is that the number of applicants every year in the CAT exam around जो आपके application form होते हैं it's a 2.5 लाख के आसपास, और जो number of students appeared होते हैं it's 2.2-2.3 के बीच में आपके applicants appeared होते हैं in the exam. But in the ZET exam applications around somewhere around 80,000, और जो स्टूडेंट अपीयर होते हैं इट्स 72,000, 70,000, 75,000 के इसके आसपास होता है। तो यू कैन सी द कंपटीशन, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी कम है, आपके पास टाइम ज्यादा है। यस आई नो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है, लेकिन आपके पास सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है। जीके यस आपको जीके के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट फाइनल परसेंटाइल कैलकुलेशंस में जीके का स्कोर कैलकुलेट नहीं होता है, एंड जीके में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है जीके के लिए, अगर आप एक डिसेंट से प्रिपरेशन करते हो तो भी आप जीके का सेक्शन को क्लियर कर सकते हो। एंड फॉर द डिसीजन मेकिंग, अगर आप ऐसा सोचो कि मैम मैं कैट के एग्जाम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो मत करो ना। after the CAT exam you have the time of one month, so easily you can prepare for the decision making, because आपने थोड़ा critical reasoning के लिए prepare किया हुआ है, तो वहां पे भी वो चीज आपको help करेगी to prepare for the decision making part. ओके, बाकी QA के लिए एंड आपके वर्बल सेक्शंस के लिए तो आपने प्रिपेयर किया भी है, राइट, कैट एग्जाम के लिए। सो आई नो इफ योर टारगेट इज IIMs, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जेट का एग्जाम फिल करो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टॉप कॉलेजेस की चॉइस है। XLRI, दिल्ली, जमशेदपुर, BM एंड HRM प्रोग्राम, वंडरफुल प्रोग्राम्स, ठीक है। जितनी भी आपके टॉप MNCs हैं वहां पे जो आपको लाइक जेट के एलुमनाइज मिलेंगे, ओके, सॉरी XLRI के। चलिए, तो अब ये तो हो गया कैट और जेट का कंपैरिजन। अब हम यहाँ पे जेट का स्कोर कार्ड का एनालिसिस करते हैं। मैं आपके पास में 21 एंड 22 का एनालिसिस भी लेके आऊंगी, बट फॉर नाउ आई एम डिस्कसिंग दैट दीज आर द एक्चुअल स्कोर कार्ड्स। जेट 2020 स्कोर कार्ड एनालिसिस है ये, एक्चुअल स्कोर कार्ड में से ये परसेंट है। मैं आपको स्कोर कार्ड भी शो कर सकती थी, बट वो एक एक करके शो करना पड़ता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक एक्सेल सीट बना ली ताकि आप यहाँ पे अच्छे से देख सको। यहाँ पे जेड के स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स नहीं होते, परसेंटेज होता है। जैसे आप देखो इन द 2020 QADI में देयर वर टोटल 28 क्वेश्चंस, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी 26 क्वेश्चंस, डिसीजन मेकिंग 21 क्वेश्चंस, तो टोटल 75 क्वेश्चंस हो गए, एंड जीके के 25 क्वेश्चंस। अगर आपने QADI में टोटल
59 मतलब अप्रोक्सीमेट 60% ऑफ द मार्क्स आपको मिले हैं. इट मींस यू सिक्योर द 99.288 परसेंटाइल. 59.688 दैट मींस अप्रोक्सीमेट 60% मार्क्स अगर आपको क्यूए सेक्शन में आए हैं तो यू विल सिक्योर 99.288 परसेंटाइल. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कैट एंड जेट एग्जाम इज नॉट अबाउट द लाइक 100% सॉल्विंग. ठीक है, 100% सॉल्विंग नहीं है यहाँ पे. फिर आप यहाँ पे देखो, एक ये स्टूडेंट वाइज डेटा है. लाइक एक स्टूडेंट का ये स्कोर था, ये इस टाइप से रो वाइज में. वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी में 35% पे यू सिक्योर था 95.15. मैम मुझे तो 99 टारगेट करना है, तो ओनली 38 मतलब अप्रोक्सीमेट 39% ऑफ द मार्क्स. ठीक है, 39% ऑफ टोटल मार्क्स इन द वर्बल सेक्शन यू विल सिक्योर द 99.529 परसेंटाइल. आप यहाँ पे देखो 38% पे 99.25, 33% पे 98, 32% पे 98 यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ हुई है, 95 नहीं होगा, ये ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे 32 पे तो आपका 98 है. ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे 38 की बात करें इट्स 99 पॉइंट समथिंग होगा. ठीक है, शायद से मैंने टाइपिंग में गलती की है. अब यहाँ पे देखो आप डिसीजन मेकिंग में 35% ऑफ द मार्क्स पे 90 परसेंटाइल, 28 पे 79.2, 13 परसेंटाइल 41, 46.429 पे. मैंने स्टूडेंट वाइज डेटा लिया है. लाइक एक स्टूडेंट का टोटल परसेंटाइल उसका 99.796, तो उसने टोटल पेपर का 44%, ऑन एन एवरेज की बात कर रही हूँ, टोटल पेपर का 44% मार्क्स उसने लिया और उसके इक्वल टू परसेंटाइल मिला 99.796. सो टोटल पेपर में 44.533, दैट मींस अप्रोक्सीमेट 45%, 99.796. टोटल पेपर का 41% सिक्योर करने के बाद 99.555, दैट मींस 99.5 परसेंटाइल. 36% ऑफ द टोटल मार्क्स 98.88 परसेंटाइल. 33% ऑफ द टोटल मार्क्स 97. सो यू कैन सी कि आप कितना परसेंट पेपर सॉल्व करो तो आपको कितना परसेंटाइल यहाँ पे बन सकता है. 29.3, 95.148, ओनली 27% ऑफ द टोटल मार्क्स इज 93.518 परसेंटाइल. 25 पे 90, 22 पे 86, 21 पे 83. आप यहाँ पे देखो 18%, टोटल पेपर में से 18% पे 78.332 परसेंटाइल. एंड यहाँ पे अगर आप 80 से ऊपर लाइक 83, 86, 87, 90 पे, तो आपके पास काफी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं. लाइक इफ आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि मैम मेरा ज्यादा अच्छा तो प्रिपरेशन नहीं है, बट यस मैं 80 प्लस लेके आ सकता हूँ, तो आपके पास काफी सारी चॉइसेस ओपन हो जाएंगी. केजे सोमैया, GIM, ठीक है, IFMR, बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएंगे. 83, 86, 87, 90, 93, 95 आप देख सकते हो. ओनली 12% ऑफ द पेपर 50, बट यस वी नो कि दिस इज नॉट द our target should be higher side. ओके अगर आप क्वांट में यहाँ पे देखो, क्वांट पे अगर आप 80 परसेंटाइल मतलब ओनली 25.36% ऑफ द टोटल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन 80.154, 32 पे 87, 38, 92. दैट मीन्स टोटल मार्क्स का अगर आप 32% भी करेक्टली आपके मार्क्स आते हैं तो 87 परसेंटाइल बन रहा है. 38.39 पे 92 बन रहा है. वर्बल सेक्शन में देखो, आई नो आई एम वीक, इफ यू थिंक आई एम वीक इन द वर्बल सेक्शन, सो जस्ट 12.5% पे या 17% पे आप 87.48 सिक्योर कर सकते हो. डिसीजन मेकिंग में 46% पे आपको 97.955 मिल रहा है, 13.86 पे. तो आप यहाँ पे देखो अगर 34 पे 88.895. सो एक्चुअली मैंने सिर्फ ये डिस्कशन किया है कि अगर आपको पूरा पेपर नहीं सॉल्व करना है, मैम मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मुझे बहुत डिफिकल्ट लगे, तो ये एक बार चेक करके देखो कि आप कितना परसेंट पेपर यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हो. यू नो वन ऑफ माई स्टूडेंट ओनली सॉल्व द 44% ऑफ द करेक्टली स्कोर द 44% करेक्ट मार्क्स, तो 99.796 मार्क्स, राइट. I hope did you get my point. 18.993, 18% of the total paper, 78 percentile. तो ये आपका ZET का स्कोर कार्ड एनालिसिस है. तो आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर द ZET एग्जाम ऑल्सो. आपके पास कैट एग्जाम के बाद में टाइम मिलता है. यस आई नो कि आपको ZET उसके GK और SC के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट थोड़ा मेहनत कर लो, एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो. बिकॉज वी नेवर नो कि D-Day पे आपका कैट का एग्जाम कैसा जाएगा.
ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाए मेरा, अच्छा क्योंकि एवरी ईयर में ऐसे एग्जांपल्स देखती हूँ, आप चाहे आपके आसपास भी आपने अपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट कैट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि पहला डिफिकल्ट एग्जाम होता है, पैनिक सिचुएशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो जेट आपके पास में रहेगा और आप जेट के साथ प्रिपेयर करके एक टॉप 20 स्कूल में एंट्री ले सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज द एनालिसिस। मैं थोड़े टाइम के बाद जेट 21 22 के कट ऑफ भी, बट इट्स समवेयर अराउंड, ठीक है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए क्योंकि पैटर्न वाज सेम, सिर्फ एक एक्स्ट्रा सेशन यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे आया, दैट इज एसे राइटिंग। ओके, चलिए तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए। अगर आपको कैट, जेट, स्नैप, एनमेट, टेस्ट, इनके लिए किसी मेट किसी भी एग्जाम के लिए, वैसे मैंने काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है, still you need any help from my side in your preparation, just let me know, I will help you. Okay, so thank you so much guys, thank you, bye bye, take care.